जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड वीडियो इस लेसन का लेके आए हैं, जिसमें हमारा 31वां प्रश्न है। वो है कि खेरी, रेडी, ट्रैक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष इत्यादि व्यापार के उदाहरण हैं। यानी ये सारी चीज़ें आपको किसी एक व्यापार के बारे में बताई गई हैं। तो ये कौन से व्यापार के उदाहरण हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती हैं वो कौन से व्यापार में होती हैं। वो फुटकर व्यापार के अंदर होती हैं। फुटकर व्यापार में क्वेश्चन नंबर 32 है। फुटकर व्यापार में वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाला समुदाय है। यानी फुटकर व्यापार के अंदर जो सबसे पहले नवाचार लेके आए थे वो कौन है? वो है उपभोक्ता सहकारी समुदाय। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा उपभोक्ता सहकारी समुदाय। प्रश्न नंबर 33 है। व्यक्तियों व्यक्तियों विनिर्मित माल तथा संपत्ति को, यानी व्यक्तियों को और व्यक्तियों के द्वारा विनिर्मित सामान या संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है परिवहन। वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यानी मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? तो इस रेखा को कहते हैं समकाल रेखा। इसे क्या कहते हैं? समकाल रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल क्या कहलाता है? यानी दो या दो से अधिक मार्गों का जो संधि स्थल है, इसको नोड की संज्ञा दी जाती है। और जब दो नोड आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बन जाता है? योजक बन जाता है। तो यहाँ आएगा नोड। अगला क्वेश्चन है। मैं शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। यानी किसके अंदर इन सब चीज़ों का प्रेषण है वो सम्मिलित है? तो वो आपको पता है किसमें होता है? संचार सेवाओं में। तो इनके अंदर क्या आ जाएगा? संचार में या संचार सेवाओं में। संचार लिख देना, चाहे संचार सेवाओं में कर देना, ये आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 है। मोबाइल और जैसे कुछ, मोबाइल और मोबाइल के अलावा और भी जैसे कुछ विकास ने संचार को परिवहन से क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। यानी मोबाइल और जैसे कुछ विकास ने संचार को परिवहन से क्या किया है? मुक्त किया है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो इसमें मोबाइल आ गया। मोबाइल के बाद जैसे दूरभाष आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा उपग्रह। उपग्रह तो यानी मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकास ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है। दूर संचार का प्रयोग, दूर संचार का प्रयोग प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। यानी दूर संचार का प्रयोग है वो विद्युतीय
प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विद्युत विद्युतीय प्रौद्योगिकी से। प्रश्न नंबर 39 है, तार प्रेषण और अब लगभग भूतकाल की संचार वस्तुएं बन गई हैं। यानी भूतकाल की संचार वस्तुएं कौन कौन सी बन गई हैं? तो जैसे यानी तार प्रेषण है और मोर से कूट, यहाँ क्या आ जाएगा? मोर से कूट आ जाएगा। और यानी टेलेक्स, यहाँ पर क्या आएगा? टेलेक्स आएगा। अब ये लगभग क्या बन गई हैं? भूतकाल की संचार वस्तुएं बन गई हैं। तो तार तार प्रेषण, मोर्स कूट, टेलेक्स। अगला प्रश्न 40 नंबर है, माली, धोबी, नाई कौन सी सेवाओं में आते हैं? तो ये जो माली, धोबी और नाई हैं, ये शारीरिक श्रम में अत्यधिक करते हैं। पहली बात तो इसका ध्यान रखना, ये लोग शारीरिक श्रम में अधिक करते हैं और ये निम्न स्तरीय सेवाओं के अंदर आते हैं। ये निम्न स्तरीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आएगा निम्न स्तरीय। अगला है अध्यापक, वकील, डॉक्टर एवं संगीतकार सेवाएं हैं। ये सारे मानसिक श्रम अधिक करते हैं, दिमाग को काम में ज़्यादा लेते हैं। तो ये आते हैं उच्च स्तरीय सेवाएं। ये आएंगे उच्च स्तरीय सेवाओं के अंदर। तो 41 में आएगा उच्च स्तरीय सेवाएं। उच्च स्तरीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि डब्बा वाला सेवा है। तो आप सबको पता है कि मुंबई की है वो क्या है? डब्बा वाली सेवा। तो यहाँ आ जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 43 से, अल्प विकसित देशों में, अल्प विकसित देशों में से भी कम लोग यानी तृतीयक सेवाएं या सेवा कर्मी में संलग्न हैं। यानी जो अल्प विकसित देश हैं वो 10% से भी कम, अल्प विकसित देशों के लोग उनका प्रतिशत कितना बताया है? 10% से भी कम। यानी अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग हैं वो सेवा कर्मी या तृतीय क्रियाकलाप के अंदर संलग्न हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में से भी अधिक लोग से अधिक कर्मी है वो इन सेवाओं के अंदर सम्मिलित हैं। अल्प विकसित में 10% थे, तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में वो प्रतिशत बढ़कर के कितना हो गया? 25। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से भी अधिक कर्मी तृतीयक सेवाओं के अंदर संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक यात्रा जो व्यापार की अपेक्षा हर्ष उल्लास के उद्देश्य से की जाती है या प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है तो वो कहलाती है पर्यटन। वो क्या कहलाती है? वो पर्यटन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वो है कि कुल पंजीकृत रोजगारों, कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा क्रियाकलाप बन गया है। कौन सा? तृतीयक क्रियाकलाप। कौन सा? तृतीयक। यानी कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व की दृष्टि से विश्व का अकेला सबसे बड़ा क्रियाकलाप है वो है तृतीयक क्रियाकलाप। और ये जो तृतीयक क्रियाकलाप है इसका यानी सकल घरेलू उत्पाद में 40% योगदान माना जाता है और 25 करोड़ लोगों को ये रोजगार देता है। क्वेश्चन नंबर 47 से, कुछ प्रदेशों में पर्यटन होता है। देखिए कुछ प्रदेशों के अंदर जो पर्यटन होता है वो क्या होता है? ऋतुनिष्ठ होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऋतुनिष्ठ। क्या आएगा इसमें? ऋतुनिष्ठ। यानी कुछ प्रदेशों में जो पर्यटन होता है
वो ऋतुनिष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, यानी कौन सा एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे वो व्यापार है गोवा के हेरिटेज होमस नामक स्थान पर है और वो व्यापार कर्नाटक में मेडिकेरे और एक स्थान है यानी कुर्ग वहां पर है। यानी ऐसा कौन सा व्यापार है जो यानी गोवा के अंदर हेरिटेज होमस में और कर्नाटक की इन दो जगह भयंकर रूप से विकसित हुआ है। वो है घरों में रुकना। घरों में रुकना, जिस प्रकार से लोग घूमने के लिए आते हैं, जाते हैं, होटलों में रुकते हैं, वैसा ही इन जगह पर है। यानी जो लोग घूमने जाते हैं वो यहाँ के घरों के अंदर है, रुकते हैं। तो इन लोगों को इस प्रकार से अच्छा रोजगार, अच्छा व्यापार इनका विकसित हुआ है। प्रश्न नंबर 49, भारत विश्व में पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। भारत किस पर्यटन में सबसे आगे है। वो है चिकित्सा पर्यटन। क्या है? चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर के उभरा है। क्वेश्चन नंबर है 50 से, जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है। जब जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? चिकित्सा पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 51 है, ज्ञानोमुखी क्रियाकलाप है जिसके अंदर अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो है चतुर्थक क्रियाकलाप। जो आपका चतुर्थक क्रियाकलाप है ये एक ज्ञानोमुखी क्रियाकलाप है। क्वेश्चन नंबर 52 है, चतुर्थक क्रियाकलाप और पर केंद्रित है। यानी जो चतुर्थक क्रियाकलाप है वो किस पर निर्भर है। इसके दो उदाहरण यहाँ पर लिखने हैं चतुर्थक क्रियाकलाप का। एक तो आ जाएगा अनुसंधान, एक में तो क्या आ जाएगा? अनुसंधान आ जाएगा, और एक में आ जाएगा विकास। यानी चतुर्थक क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है कि क्रियाकलाप क्रियाकलाप तृतीयक सेक्टर का एक उप विभाग है। यानी कौन सा क्रियाकलाप है वो तृतीयक सेक्टर का एक उप विभाग है। तो इसका राइट उत्तर होगा पंचम। तो इसमें क्या आ जाएगा? पंचम क्रियाकलाप है वो तृतीयक सेक्टर का एक उप विभाग है। प्रश्न नंबर 54 है, क्रियाकलाप को सवर्ण कोलर कहा जाता है। यानी कौन से क्रियाकलाप को सवर्ण कोलर कहेंगे। तो इसमें भी क्या आएगा? पंचम। पंचम क्रियाकलाप को यानी सवर्ण कोलर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना। यानी दक्षता में सुधार करने के लिए और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण, किसी बाहरी एजेंसी को क्या देना? काम देना। वो क्या है? बाह्य स्रोतन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? बाह्य स्रोतन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? बाह्य स्रोतन। अगला क्वेश्चन है, जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी जब बाह्य स्रोतन में जो कार्य है वो समुद्र पार के देशों से होने लग जाए तो उसे हम कहते हैं अपवर्तन, उसे कहते हैं अपतरण। उसे क्या कहते हैं? अपतरण कहते हैं। और इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑफ शेयरिंग। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ऑफ
शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में लागू किया जा सकता है। वो है आंकड़ा प्रक्रमण। इसमें क्या आएगा? आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर क्या है भाई? असमान है। तो इसमें क्या आ जाएगा? असमान। तो ये थे आपके इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी रेगिस्तान। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर करें अपने मित्र मंडली में। और जो नए मित्र, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।